नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक समस्याओं को शुरुआती दौर में ही सुलझा ले। एक राज्य में शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्य वक्ता के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया, महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजन, सामने जो रास्ता देख रहे हो इस पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगे हैं। तुम उस पेड़ के एक फल तोड़ के खा लेना, तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके जाने से पहले भविष्यवक्ता ने उसे चेताया, राजन, एक बात ध्यान में रखना, जब तुम इस रास्ते से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने 1 फीट ऊंचे राक्षस आ जाएगा और तुम्हें उसे मार देना है, तभी आगे बढ़ना, अन्यथा वह तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा और तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आज्ञा लेकर अपने बताए रास्ते पर चलने लगे। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वह राजा को ललकारते हुए बोला, तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो या मुझे मार के आगे बढ़ो। राजा ने देखा कि राक्षस की कदकाठी में बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे राक्षस को मारने में अपना समय क्यों व्यर्थ कराऊं। वह उसे धकेलकर बिना मारे ही आगे बढ़ गए। वह आगे 1 किलोमीटर ही चले थे और राक्षस फिर से उसके सामने आया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ गई थी। राजा ने उसे एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के 1 किलोमीटर पर राक्षस राजा के सामने आने लगा और हर बार उसकी ऊंचाई 1-1 फीट बढ़ती जाती थी। राजा हर बार बिना मारे आगे बढ़ रहे थे। जब राजा भविष्यवक्ता के बताए पेड़ के पास पहुंचे तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई 10 फीट हो गई थी। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया तब राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वह तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी कि मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उसकी चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर खा लिया और चैन की सांस ली। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? लक्ष्य प्राप्त की दिशा में जब हम प्रयास करते हैं तो हमें कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ जानकर नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका निराकरण नहीं करते हैं। धीरे धीरे वही समस्या और चुनौतियां बड़ी हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि अब नज़रअंदाज करना संभव नहीं होता है और वे हमारे लक्ष्य प्राप्त के मार्ग को रोड़ा बन जाती है। कई बार उस रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं किया। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है समस्याओं को शुरुआती दौर में ही सुलझा दिया जाए, जब वो छोटी होती है। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।